हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। हो गई है एक और नए व्लॉग की शुरुआत और आज दिन है शनिवार और तारीख है 1 मार्च। मार्च का महीना शुरू हो गया है यानी कि गर्मियाँ फुल अपनी रूटीन में आ गई है। थोड़ा-सा ओले वगैरह गिरे हैं, 2-4 दिन से मौसम ख़राब है, इस वजह से थोड़ा-सा मौसम बदल गया है। सुबह-शाम का बदला है, दिन में तो अभी भी सर्दी नहीं है बिल्कुल भी। तो जी बस आज मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब है, तो मैं तो मंदिर नहीं गई थी। किंसु के पापा नहाकर बच्चों के साथ ही चले गए थे मंदिर। मंदिर से फिर सीधे खेत में चले गए थे और अभी वो आए थे खेत से घर और रोटी खाने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ चाय पीने के लिए आए थे। सुबह आज वो चाय पी कर नहीं गए, तो मैं फिर बीच में कपड़े सुखाने गई थी। कपड़े मेरे सारे धुल गए थे और मैं भैंसों का करने के लिए गई थी, लेकिन फिर वो आ गए, उनको चाय बनाने के लिए मैं घर आई। घर हेलो जी एक बार फिर से राधे राधे। तो जी काम निपट गया है, टाइम बता दूँ आपको तो 11:30 हो गए हैं पूरे। वैसे तो जल्दी हो गया था काम, लेकिन ये है कि बैठते उठते थोड़ा सा लेट कर दिया। बैठ गई थी बीच में, पहले किंसु के पापा आ गए थे, उनको चाय बना कर दी, तब बैठ गई। फिर प्लाट में गई, 2 लेडीज बैठी हुई थी, उनके पास बैठ गई, फिर वहां पे भी टाइम लग गया आधा घंटा। तो इस तरीके से कई बार बैठते उठते हम थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वीडियो का वो सिलाई का काम करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी देखती हूँ थोड़ा बहुत अपना कुछ। पहले मैं लगा देती हूँ बच्चों के कपड़े, मैंने फोल्ड करके रखे थे और आपको दिखाऊं मेरे बच्चे किस तरह से शैतानी करते हैं बक्से। और मेरा बड़ा मुश्किल से टाइम लगता है। और ये देखिए मेरे बेटों का बक्सा, ये जब भी कपड़ा उठाते हैं तो एक के साथ 3 बिखेर कर रख देते हैं। जब भी मैं इस बक्से को सेट करती हूँ तभी वैसा ही हाल करते हैं। चाहे आप डेली में इतना साफ कर लीजिए, लेकिन जब सुबह जाएंगे या घर पर ही हैं तैयार होंगे ना, तो कपड़े सारे उलट पुलट इनको करने हैं। तो कुछ फोल्ड हुए इधर उधर पड़े हैं और कुछ अनफोल्ड हैं, तो पहले तो मैं इसको ही समेटूंगी। और जो कल कपड़े धोए थे वो सूखे हुए फोल्ड हुए रखे हैं सोफे पर, उनको मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे रखने की कहीं पे जगह ही नहीं दिख रही थी। और डेली में कई बार ऐसा होता है, ना तो तबीयत इतनी ठीक रहती है और ना ही टाइम मिल पाता है, तो मैं नहीं कर पाती। तो ये समझ लीजिए अगर 2-4 दिन इसमें हाथ नहीं लगाया तो पूरी तरीके से इसमें घुसपैठ मचा देते हैं। तो जी अभी तो मैंने जैसे तैसे करके जितने भी कपड़े इसमें फैले हुए रखे थे सबको फोल्ड करके लगा दिया है। और अभी मैंने जो बाहर फोल्ड करके रखे हैं वो भी मैं इसके अंदर लगा दूंगी। कल ये कपड़े धोए थे, आज इनकी सेटिंग हो रही है। और फिर कल, आज शनिवार है, आज कल संडे है, संडे को फिर से उतने ही कपड़े धुलेंगे। तो बस यही चलता रहता है हमारी लाइफ में। तो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, कभी घर की सेटिंग, कभी पशुओं की सेटिंग, कभी बच्चों की सेटिंग, कभी कपड़ों की सेटिंग। लेकिन हमारा काम ना किसी को दिखाई देता है और ना ही समझ में आता है। सब यही बोल देते हैं सुनने के बाद कि काम ही क्या है, बस खाना बनाना, बर्तन साफ करना, और काम क्या है। तो बाकी के काम दिखाई नहीं देते। पता नहीं हम लेडीज को ही क्यों दिखाई देते हैं ये काम, कि हम इनमें पूरा दिन लगे रहते हैं। एक दिन नहीं करते, दूसरा दिन ऐसा लगता है जैसे कि कहीं बाजार में खड़े हैं, सब कुछ फैला फैला सा। और कपड़े और बर्तन अगर घर में फैले हुए हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि घर घर नहीं लगता। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कई बार होता है मजबूरी के कारण नहीं रख पाती, तो समझ लीजिए कि बार बार ध्यान जो है उन कपड़ों पर, उन बर्तनों पर ही जाता रहता है। तो बस आज तो समेट दिया है, पूरा दिन लग गया था मुझे। ये फिर खड़ी कर दी, देख लो जमाना की चाल। आप बैठे रहो हुक्का पे सारा दिन बिरबानी नहीं बैठनी चाहिए। हम भी हुक्को इधर का बैठांगा हुक्का पे बैठा मानस ने कोई ना ठावे, तो हुक्का पे बिरबानी भी बैठा लाई जत कोई ना है हैं। हुक्का पे बैठा मानस ने कोई नहीं ठावे भाई, हुक्का पे बैठे तो जरूरी से बैठना। तो 5-4 लोग इकट्ठे होकर हमारे बीच में हुक्को धर के बैठा, फिर हमने कोई ना था, फिर हमारा जरूरी हो जाए बैठ वहीं हुक्को ठंडा हो जाए तो बुझा ये बंदा ये तम्बाकू खराब जाए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, काम कहीं नहीं दिखा है। आज को डाना उठी थी, को डाना खिला गई है, बैठी से
कौन कौन मेरी बात से मत से कमेंट करियो। मेरी मानिया ने उसको पीना शुरू करना चाहिए कि टेस्ट बढ़िया है तेरा। मन पी के देख रहा है कैसे। मैं सजेशन दे दूसरे कहीं को जी कर रहे हो तो मन चेक कर रख के। 1-2 दिन तो चक्कर आ रहा है फाट घूमे। तो जी मैं बना लूँ चाह की लाड़ी, चाह पियेंगे चाह। और चाह पी के कोई सोम तो देखे से मैं चाह पी के सोया करूँ। कोई तो सोए और सो का उठे जब चाह पीवे, और मैं चाह पीऊँगी और चाह पी के फिर सोऊंगी, फिर उठूँगी, फिर चाह पीऊँगी। 2-3 राउंड लग जाएगा। तो जी नींद खराब है आज, मशीन का करने की मन नहीं कर रहा। मैं नहीं करूँगी मशीन का, अभी मैं फरमाऊँगी रेस्ट और आपसे मिलेंगे थोड़ी सी देर के बाद। लेकिन मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है कमेंट करना भाई। तो उसके बाद ही मैं तो चाय पी कर लेट गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी आंख लग गई थी। अभी ये चाय बन रही है बच्चे आने के बाद, यानी कि 3 बज गए हैं। आए थोड़ी सी यह है कि उठने के बाद ढीली ढीली देही लगती है। फिर मैंने चाय बनाई, उनको खाना दिया। देख ले बेटा मका ढंका हो गया तो ये जो ऊपर की चली आई सब बढ़िया, जे ऊपर वाला भी बढ़िया लग रहा है वरना तो काले वो भी है ठीक है फिर मको तुम मैं ठीक है तेरे लिए मको लेता है वो का देना था। फिर मको मार गया गोलियां बेरा करते 1-2 दिन साहब ले दवा के खा हुआ थे मैं अपनी मारी लूं तो ज्यादा टाइम लेवे ये मैं 2 बार लूंगा क्यों तो ते ना हो ज्यादा मर जाओ तो किसी और अभी आज बंदरों ने इतना परेशान किया है, दूध नहीं निकालने दे रहे थे। चारों तरफ बंदर आए हुए हैं, ये समझ लीजिए कि सारे ही इकट्ठे एक जगह होकर चलते हैं। तो मैं निकालने लगी ही थी अभी दूध का टाइम तो हो ही गया था। तो यहाँ पे लठबाजी हो रहे हैं बंदरों के लिए, चारों तरफ घूम रहे थे इस वजह से। तो जब ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तब छोरी को फूट सा खिल गए। बढ़िया हम गिनती है, हम चोरी तो डटे ना गए। एक देर राक्षस वो लिखड़े आयो मेरी बेटी समझ गई, मैं तो मको उर्दू में बोल रहा था ना समझेगी। किंसु वाह मिला छोरी एकदम पॉइंट पासर दिखाया था। जल्दी आइए या मिला हमने बचानी पड़ेगी, मिला तो मार दिलू हो गया हमने। मैं डरू हूं मैं लग रही है थोड़ी बल्ले बल्ले कर। तो जी अभी हंसी मजाक हो गया है और आपको फिर से मेरे हाथ में कपड़े दिखाई दे रहे होंगे। तो बस पूरा दिन निकल गया। सुबह रख कर गई थी धुले हुए और अभी बच्चों ने आकर स्कूल की ड्रेस निकाल के फेंक दी है। तो धोने हैं ये एक दिन में ही। सफ़ेद कपड़े तो गंदे हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा इकट्ठा करके रख देती हूँ, मशीन में डाल दूँगी। सुबह सुबह मशीन लगेगी तब धोएंगे। और लिया तो जी चाय बनाने लगी थी दूध निकालने के बाद, तब थी चीनी ख़त्म। तो किंसु के पापा थोड़ी देर रुक के लेकर आए थे चीनी, जो भी सामान ख़त्म था वो। और अभी टाइम हो गया है शाम के 6:30 हो गए हैं। उठते बैठते अपने 2-4 काम थे वो किए। और अभी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं गोबर नहीं डाल के आई, सुबह देखेंगे। तो अभी मैं हरा कट कर लिया है।
और मौसम बदल रहा है ना, इस वजह से पूरे आंगन में चींटियाँ निकली हुई है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो लक्ष्मण रेखा है वो लगाई है, क्योंकि पैर रखने की ही जगह नहीं थी। यहाँ से लेकर और चाखी तक चींटियाँ गई हुई थी। तो अभी थोड़ी सी वो कम दिखाई दे रही थी, तो बस मैंने अभी आग जला दी है। और पहले तो मैं चूल्हे पर बनाने वाली थी, अभी मैं बनाने वाली हूँ गुड़ जैसे ही दिखने वाले शक्कर डाल के चावल। शक्कर चीनी मिक्स करके बनाऊंगी, प्योर शक्कर के भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरा बड़ा मन था चावल खाने का। और सुबह कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी रखी हुई थी, बच्चे खाएंगे कढ़ी के साथ। मीठे चावल बना रही हूँ मैं। ऐसे चावल यहाँ हमारे आश्रमों में भंडारा होता है ना, वहाँ पे बनते हैं। तो अभी मैंने चावल धो के रख लिए हैं और अभी डाल देते हैं इनमें मीठा, और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, क्योंकि शनिवार का व्रत है, सफ़ेद चावल नहीं खाते हैं, तो मैं हल्दी डाल के बना लूँगी। और साथ में मैंने वो डाल दी थी गुड़ के फ्लेवर के लिए, शक्कर डाल दी थी। गुड़ तो था नहीं, लेकिन एकदम गुड़ जैसे ही चावल बने थे। कभी बना के ट्राई कीजिएगा। तो जी अभी फटाफट से लगा देते हैं अपने खाने की तैयारी। तो जी अभी चावल रख देते हैं गैस पर, और मैं साथ के साथ 2-4 रोटियों का ही आटा लगाऊंगी, क्योंकि हम तो सारे चावल ही खाएंगे। किंसु के पापा की कोई गारंटी नहीं है, वैसे भी वो शादी में गए हुए हैं, खा कर आएंगे या नहीं। तो जी एक्स्ट्रा चावल वैसे मैंने बनाए थे, बाद में चावल भी कम पड़ गए थे। आज मैंने थोड़े ही बनाए थे, लेकिन फिर उनका फ़ोन आया कि मैं घर पे खाऊंगा, तो मैंने फिर दोबारा से चावल बनाए और उन्होंने खाए भी नहीं, तो वो रखे ही रह गए। तो आटा ख़त्म हो गया था, तो बस इस वजह से भी चावल मैंने बनाए थे, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी चक्की चलाने की। सुबह चलाएंगे तो 2-4 रोटियों का आटा था, वो मैंने अभी लगा लूँगी। और किंसु के दादा ही खाएंगे, किंसु की दादी भी चावल ही खाएगी, तो हमारा तो शाम का काम चल जाएगा अच्छे से। और ये चावल खाने में लगते भी अच्छे। मुझे मीठे चावल दाल और कढ़ी के साथ अच्छे नहीं लगते, मैं सिंपल ऐसे ही खाती हूँ अकेले चावल ही, लेकिन बच्चे तो खुश जी होकर ये खाते हैं। देखिए हमारे चावल तो पककर हो चुके हैं तैयार, और बिल्कुल जैसे गुड़ के चावल होते हैं ना, वैसा इनका फ्लेवर आया है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो चावल पक गए हैं, अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। आटा मैंने लगा दिया, 2-3 रोटियाँ ही बनानी हैं, और साथ में अपनी कढ़ी गरम कर दूँगी मैं। थोड़ी सी ही है, इसे गरम कर देते हैं। तो जी आज की सिंपल थाली हमारी हो गई है तैयार। मिर्च का अचार है, मीठे चावल हैं और है दूध रोटी। तो जी खाना पीना अभी मेरा हो गया था, बच्चों का भी हो गया था। किंसु के पापा अभी आए नहीं थे, तो अभी तैयारी चल रही है बर्तन साफ़ करने की, अपनी रसोई को साफ़ करने की। अगर ये काम रात को करके रख लेते हैं ना, तो सुबह हमें ही आसानी होती है, नहीं तो काम तो कम होने वाले नहीं हैं। जो आज के छोड़ के सोएंगे वो भी कल परेशान ही करेंगे, और दूसरा कोई हेल्प करवाने वाला है नहीं। अभी खुद से कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कल उठकर भी खुद ही करना है। तो क्यों ना अपने काम को लेवल बनाकर एक रूटीन के साथ लेकर चले, तो हमें भी परेशानी नहीं होगी। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन यही सोचकर मैंने फिर थोड़ी सी हिम्मत की कि सुबह मुझे ही उठकर करना है, और पता नहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने अपने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लिए थे। बच्चे तब तक सो ही गए थे, आज उन्होंने दूध भी नहीं पिया। तो अभी अपनी किचन को साफ़ कर लिया है, और अभी मैं साफ़ करूँगी साथ के साथ बर्तन। और अपने घर को कैसे समेट कर रखना है, कैसे सहेज कर रखना है, कैसे सजा कर रखना है, किस काम को किस टाइम पर करना है, ये एक औरत ही समझ सकती है। क्योंकि आदमियों के समझ में ये बात नहीं आती है कि ये काम ज़रूरी है कि या नहीं।
बस उनको खाना चाहिए, साफ बर्तन चाहिए, साफ कपड़े चाहिए, हो गया काम। उनके लिए तो ये 2-3 काम ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी काम होते हैं भाई। बर्तन खाए हैं तो उनको धोना भी ज़रूरी है, उनको सही जगह पे लगाना भी ज़रूरी है। अगर हर चीज़ हमारी ठोकर के हिसाब से चलेगी तो मेरी ख्याल से घर घर लगेगा ही नहीं। तो जी अभी बातों बातों में मैंने सारे काम कर लिए हैं। देखिए सब कलर लेना, बाट देख देख चिकन लेना रोल पर लेवना की थाली मेरे चटाई और छोड़ दे मम्मा थरे तुम तो सुनाओ चटाई ले ठंड सवाल के पंखों भी चलाओ तू, बाहर की भी ठंड भीतर की भी ठंड, ओला पड़ रहे हैं 5-4 दिन ठंड रहे। किसने क्या होगा वो वाली की वीडियो देखी रोवाड़ी हमारा ओला कितने पड़ जाओ सारी बताए तो ही चल जाएगा। दूध डाल तो जी टाइम 10 बज गए। लेना उसके दूध हैं तेरे को तेरी सोड़ ना ले आज मैं देख मत देख देख अच्छा तेरी सोड़ ना ले ले आते मैं तो बंद कर आई खोल ले जी भाई छोड़ आज नो ही नहीं सोचा देखनो हां मारेगी जब पंखो चलावणी यानी के जडो लगे करे अच्छा मच्छर से ना भाई देख ले आज गर्मी आ गई से मैं तो सच्ची में भूल रही थी, मैं तो कर आई सारा सौदा बंद। तो जब भी मैं इनकी सोड़ भूल के बैठ गई थी, बच्चे सो गए हैं सारे, कोई गुड नाइट नहीं। और दूध लेना सक ना तो मैं इनकी सोड़ लेके आती हूँ और फिर करेंगे रेस्ट को तो कितने टाइम रह गया 9:30 हो गया। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जयराम जी की खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। गुड नाइट गुड नाइट क्या है गुड नाइट सनी मेरी भी।